द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया रुक्मिणी मैया का हरण करके द्वारिका में 16 विवाह संपन्न कर लिया। श्री राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे भगवान द्वारिकाधीश समस्त जगत के ईश्वर परमात्मा है, लेकिन उन्होंने राक्षस विधि से विवाह किया, ये मेरी समझ में नहीं आई बात। उन्होंने राक्षस विधि से विवाह क्यों संपन्न किया? बोले कैसे राक्षस विधि? बोले हरण किया, जैसे रावण ने सीता का हरण कर लिया था, इसी प्रकार भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। ये राक्षस विधि नहीं हुई? बोले ऐसी कोई बात नहीं है। रावण ने राक्षस विधि से सीता का हरण तो किया था, लेकिन कन्हैया ने नहीं किया, क्योंकि जैसे किसी की कोई वस्तु हो और उस वस्तु को कोई दूसरा ले जा रहा हो, तो किसी प्रकार से वो अपनी वस्तु अपने को प्राप्त हो तो उसे राक्षस विधि नहीं कहते हैं। और ये जो रुक्मिणी है ना, ये महालक्ष्मी है, जन्म जन्म से भगवान की प्रिया है, भगवान की पत्नी है। इसलिए भगवान ने जब जाना कि मेरा भाग कोई और लिए जा रहा है, शिशुपाल लिए जा रहा है, तो भगवान ने हरण कर लिया था। इसमें राक्षस विधि कहाँ हुई? कोई राक्षस विधि नहीं है। अच्छा एक बात और, जैसे भगवान का सारा संसार है, जहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है, जहाँ तक भी दिखाई दे रहा है, सब भगवान की माया है, परमात्मा की माया है, और इसे हम अपना मान बैठते हैं। ये हमारा घर है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारी जमीन है, ये सब अपना माने बैठे हैं, लेकिन है सब भगवान का, परमात्मा का है। कुछ दिन के लिए हमें प्रभु ने दिया है, तो इसे अपना नहीं बनाना चाहिए। बस यही मान लें कि ये सब कुछ दिन के लिए मिला है, कुछ दिन के बाद में हमें यहाँ रहना भी नहीं है, जाना है, सब छोड़ के जाएंगे, जाना पड़ेगा। शरीर की दृष्टि से तो जाना ही जाना है, और आत्मा की दृष्टि से कहीं आना जाना नहीं होता है। आएगा जब रे बुलावा हरि का, आएगा जब रे बुलावा हरि का, तो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सब परमात्मा का है। और यदि हमने जबरदस्ती अपना माना तो भगवान किसी ना किसी तरह से हरण करके ले ही जाएंगे अपना।
पास कभी रहने वाला नहीं है। जैसे रुक्मिणी को हरण करके भगवान ने विवाह किया, इसी प्रकार से ये धन दौलत परिवार मकान मिल्कियत सब भगवान एक दिन छीन लेंगे, कुछ हमारे पास रहने वाला नहीं है। तो पहले से हम क्यों ना मान ले, जब एक दिन छूटना ही है तो पहले से ही मान ले, पहले से तैयारी बना ले कि ये छूटेगा तो हम उसमें लिप्त नहीं होंगे, हमें उसका पाप नहीं लगेगा, अपना मानने का पाप नहीं लगेगा। और यदि मानते ही रहे अपना, तो छूट जाना ही है। ऊपर से पाप और लाद लिया हमने, अपने सर पर रख लिया। इसलिए अपना मानना छोड़। संसार में कैसे रहना है, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, वो काम करो जिंदगानी में और दुनिया में ऐसे बने रहो जैसे कमल रहता है पानी में। कमल जल में रहता है ना, लेकिन एक अंजुल जल लेकर उसके ऊपर छोड़ दो तो कमल अपने ऊपर जल नहीं रखता है, बिल्कुल हटा देता है। पत्ते में ही छोड़ दो, पत्ता भी हटा देता है। और उसी जल से पैदा हुआ है, उसी कीचड़ से पैदा हुआ है, लेकिन वो जानता है कि ये मेरा साथी नहीं है, कुछ दिन का साथी है। इसलिए इस तरह से रहना है। संसार में हम भी बने रहें, इसी संसार में हमारा शरीर पैदा हुआ है, लेकिन संसार ही तक सब कुछ है ये नहीं, आगे भी कुछ है। भगवान का भजन करके अपने आगे की रास्ता को सुधार करें, ये मानव का जीवन है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये कथा सुन के क्या करना है, भगवान का भजन करके क्या करना है, हम अपने कार्य में लगे हैं। ये ना समझी मनुष्य की वास्तविकता यही है कि बिन सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के कभी भी जीवन सार्थक होने वाला ही नहीं है। बिना कथा के भगवान का दर्शन होने वाला नहीं, भगवान के धाम कभी नहीं जा सकते। ये मत सोचे कि बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए। एक महापुरुष ने कहा है कि भक्ति होती ढीली पोल तो सेठ महाजन लेते मोल। भक्ति ऐसी होती तो एक सेठ पड़े हैं बड़े आदमी धनाढ्य व्यक्ति, वो मोल न खरीद लेते भक्ति को। लेकिन भक्ति ऐसे नहीं होती, भक्ति को तो चल करके सत्संग करना पड़ता है, भगवान के चरणों में प्रेम रखना पड़ता है, तब हमारे हृदय में भक्ति माता का निवास होता है। सिकंदर जैसे बादशाह जिनके खजाने की चाबियां खच्चरों में लादी जाती थी, खजाने की चाबियां इतनी